शगुन के लिए रमन ने दिया इशिता को धोखा और क्या उन दोनों को शगुन अलग कर पाएगी, इशिता और रमन को भी। आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग बैठे हुए होते हैं। रूही कहती है कि आपको भी मम्मा मुंबई में जाना चाहिए क्योंकि पापा की 3 दिन की छुट्टी है। तो फिर वहां पर उसके दादा दादी कहती हैं कि बेटा तूने क्या प्लान बनाया, तो अच्छी बात है। इशिता कहती है कि नहीं बेटा, मुझे नहीं जाना है। मिहिर भी कहता है कि कोई प्लान तो बुरा नहीं है, अच्छा है, और आप जाओ ना भाभी, और मैं देखता हूँ फ्लाइट कौन सी है। तो रूही भी कहती है कि मम्मा आपको जाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हो जाती हैं और फ्लाइट वगैरह भी बुक हो जाती है। तो वहाँ पर इशिता कहती है कि रमन भल्ला आ रही है तुम्हारी इशिता तुम्हें जो है चेकआउट कराने के लिए। इतने में हमें दिखाया जाता है कि जो बंसल होता है वो कहता है कि रमन तुम्हें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें पता है ना हमारी कितनी रेपुटेशन है और आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। तभी वो कहता है कि मुझे लगा कि मेरी कोई जानने पहचानने वाली है। तो पुलिस वाले से कहता है कि एक बार मुझे दिखा दीजिए कि जो शगुन अरोरा के नाम से कोई औरत थी क्या यहाँ पर। तो वो कहता है कि ठीक है आप देख लीजिए। तो वो चेक करके बताता है कि नहीं, शगुन अरोरा के नाम से कोई भी नहीं था। इतने में उसको सब्र नहीं आता तो वो खुद रजिस्टर को देखता है, मगर वहाँ पर शगुन अरोरा नाम की कोई भी लड़की नहीं होती है। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो शगुन को यहीं पर देखा था। फिर वहाँ पर बंसल कहता है कि चलो हम चलते हैं यहाँ से। थोड़ी देर में पैकिंग करने के लिए रूही मदद करती है तो उसकी सास आती है और कहती है कि सब पैकिंग कर लेना। इशिता कहती है कि आपको जो भी मंगवाना हो ना तो मुझे बता देना, दिल्ली से ज़्यादा मुंबई में बहुत ज़्यादा फैशन आता है। तो उसकी माँ कहती है कि तू बिल्कुल इस सीता पागल है, तू वहाँ पर ये शॉपिंग करने के लिए जा रही है या रमन के साथ छुट्टी बिताने के लिए जा रही है। और तू ऐसा कर, तू किसी के बारे में मत सोच, यहाँ पर जो भी काम हो ना वो हम कर लेंगे। और देख तेरे लिए क्या ले आई हूँ। तो वहाँ पर नाइटी होती है। तो वहाँ पर इशिता कहती है मम्मा आप क्या ले आई हैं। संतोष कहती है कि तू क्या हुआ, तू ऐसा कर वहाँ पर सब कुछ भूल जाना, बस तू और रमन होंगे और कोई भी नहीं। इतने में वो अपनी और भल्ला जी की बात बताती हैं कि वो कितने रोमांटिक थे। तो इशिता कहती है सच में इतने रोमांटिक थे पापा जी। तो उसकी सास कहती है कि हाँ तुम्हारे ससुर जी बहुत रोमांटिक थे। और फिर इशिता कहती है कि तुम्हें भी ऐसा रोमांटिक बनना है। इशिता कहती है कि अब चलो भी, आप भी ना, क्या एम्बैरस करोगे कि क्या माँ आप भी। तभी उसकी सास कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ। इशिता बहुत शर्माती है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि अभिषेक बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अपने पुलिस वाले से, कांस्टेबल से कहता है कि सारिका नाम की लड़की हमें मिलनी चाहिए किसी भी तरीके से और 5 दिन में इसका पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने पुलिस वाले आदमी से कह देते हैं और कहते हैं कि अच्छे तरीके से काम करना। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि रमन बहुत ज़्यादा परेशान होता है उसके शगुन के लिए। और फिर रूही को हम देखते हैं जो कि इशिता को छोड़ने के लिए फ्लाइट में जाती है। रूही कहती है कि मम्मा आप ध्यान रखना और बहुत ज़्यादा एंजॉय करना, मैं अपना होमवर्क वगैरह सब कर लूँगी। रमन परेशान होता है कि शगुन कहाँ पर होगी। इतने में हम देखते हैं रोमी को, जो कि डॉक्टर उसे बहुत सारे पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें काम पर रख लिया गया है, जितने भी डेटा वगैरह कंप्यूटर वगैरह को ना तुम ही ठीक करोगे। इतने में पैसे लेकर कहते हैं कि अब तो बस थोड़े से पैसे बाकी हैं, फिर मैं अपनी फैमिली से मिल सकता हूँ। फिर 2 आदमी वहाँ पर आते हैं, जानबूझ के लड़ाई करके वहाँ दिखाते हैं कि वो कितने परेशान हैं। फिर वहाँ पर रोमी के पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रोमी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रमन जो होते हैं वो बार बार शगुन के बारे में सोचते हैं कि शगुन इस तरीके से मैं उसकी इस हालत में नहीं देख सकता हूँ। वो सारी सीन उसकी आंखों के सामने आ रहे होते हैं, इन सारी चीज़ें कि पुलिस वाले किस तरीके से शगुन को ले जा रहे थे। तो वहाँ पर रमन आते हैं और सोचते हैं कि मैं किस तरीके से ढूंढूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। रमन फिर अपने होटल में जाते हैं तो वहाँ पर रिसेप्शन कहती है कि तुम्हारे कमरे में एक औरत है, हमने चाबी उसको दे दी है। वहाँ रमन सोचता है कि वहाँ पर शगुन तो नहीं है और कहते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम इस तरीके से नहीं करोगी, तुम अपने आप को अपनी बीवी नहीं कहोगी, मैं कितना तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम इस तरीके से करोगी और तुम यहाँ पर आ चुकी हो। तभी बाथरूम से इशिता निकल के आती है नाइटी में और रमन के होश उड़ जाते हैं कि किस दूसरी बीवी के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी बीवी है इनकी जो मेरे पीछे जो है ये सब कर रहे हैं। तो रमन शगुन के बारे में सोचता है, तुमसे कुछ और बात करना चाहता था इशिता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वहाँ पर इशिता कहती है कि मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आई थी, मुझे ही सरप्राइज मिल गया, मेरे पीछे तुम किस औरत के बारे में बात कर रहे थे, कौन सी बीवी है तुम्हारी। रमन बात करने की कोशिश करता है तो इशिता कहती है कि क्या बात करोगे, तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम्हारी बात मैं मम्मी जी पापा जी को बताऊंगी। तब वहाँ पर रमन कहता है कि तुम गलत समझ रही हो इशिता, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो किसी और के बारे में। तभी इशिता आखती है कि किस औरत के बारे में कह रहे थे, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि तुम इस तरीके से हरकतों पर उतर आओगे। वो जल्दी से फ़ोन लगाती है और उसकी सास वहाँ पर बैठी हुई होती है।
इशिता से रमन कहता है कि ठीक है, तो जो तुम्हारा मन करे ना वो करो, और तुम जैसी औरत से शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ। तभी इशिता कहती है कि हाँ, अब तो तुम कहोगे ना, मेरी जैसी औरत से तुम शादी करके पछता रहे हो। किस औरत के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है? मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। अपने कानों में हाथ लगा लेती है और रमन कहता है कि ठीक है, नहीं सुनिए ना, मेरा चेहरा नहीं देखना है तो ठीक है, निकल जाओ यहाँ से। तभी इशिता कहती है कि हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ, कभी भी तुमसे बात नहीं करूंगी, ना ही तुम्हारा चेहरा देखूंगी। फिर यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। आगे का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग, धमाकेदार होने वाला है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।